Hello everyone, welcome to Melvano app. Today we are going to learn about half angle formula. तो यहाँ पर आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप हाफ एंगल्स को पैरामीटर से या बोले सेमी पैरामीटर से, एरिया ऑफ ट्राइंगल से, साइड्स से आप कैसे साइन a by 2, साइन b by 2, साइन c by 2, tan a by 2, tan b by 2, tan c by 2, cos a by 2, cos b by 2, cos c by 2, इन सबको हम कैसे रिलेट करते हैं। तो जैसे मान लीजिए, सपोज करो मेरे पास ये ट्राइंगल है, यहाँ पर ये है a b c, ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड स्मॉल सी और सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी। अब इस ट्राइंगल में अगर मेरे को साइन a by 2 लिखना है, साइन b by 2 लिखना है या साइन c by 2 लिखना है, साइन फॉर्मूले में हमने साइन ए, साइन बी, साइन सी ये देख लिए थे। अब इसमें हम देखने वाले हैं कि a by 2 के लिए आप कैसे देखोगे, मतलब हाफ एंगल फॉर्मूले के हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो एक टर्म है c, जो आप जनरली छोटी क्लासेस में भी यूज करके आए हो। आपने एक चीज पढ़ी होगी, हीरोन्स फॉर्मूला, जिसमें हम लिखते थे ये पैरामीटर का हाफ होता था, दैट इज सेमी पैरामीटर। इसका नाम है सेमी पैरामीटर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से। अब ये एस यहां पर यूज होगा अगर मैं साइन a by 2 की बात कर रहा हूं। जब भी आप साइन a by 2 की बात करेंगे कहीं भी a यूज नहीं होगा। जब आप साइन b by 2 की बात करेंगे कहीं b यूज नहीं होगा। जब आप साइन c by 2 की बात करेंगे तो कहीं भी c यूज नहीं होगा। तो ये चीज ध्यान में रहे कि अगर हम a की बात कर रहे हैं तो a यूज नहीं करना है, b बात कर रहे हैं तो b यूज नहीं करना है, c की बात कर रहे हैं तो c यूज नहीं करना है। एक फॉर्मूला याद कर लो कोई भी, मान लीजिए आपने साइन a by 2 का याद कर लिया तो b by 2 और c by 2 के लिए आप बहुत इजीली लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए अगर मैं साइन a by 2 की ही बात करूं तो साइन a by 2 के लिए हम लिखेंगे रूट के अंदर, सबसे पहले रूट जरूर लगा दो, अंदर लिख देना यहाँ पर s माइनस b और s माइनस c, मतलब ये सेमी पैरामीटर माइनस b, सेमी पैरामीटर माइनस c अपॉन जो जो आपने यहां सब्ट्रैक्ट किया है नीचे उन्हीं का प्रोडक्ट लिख दो, BC, खत्म। ये बन गया हमारा साइन a by 2। साइन b by 2 की बात करेंगे तो b तो आएगा नहीं, a और c आएंगे, तो यहां पर s माइनस a, s माइनस c और नीचे बन जाएगा आपका c आएगा यहां पर और नीचे बन जाएगा AC। सिमिलरली साइन c by 2 में c नहीं आएगा तो s माइनस a, s माइनस b अपॉन AB। ये हम यहां से लिख सकते हैं हाफ एंगल फॉर्मूले के लिए कि कैसे आप साइन a by 2, साइन b by 2, साइन c by 2 का फॉर्मूला लिख सकते हो। तो ये तीनों फॉर्मूले हमें यहाँ पर याद कर लेने हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं cos a by 2, cos b by 2, cos c by 2 की, तो अगर हम बात करते हैं, देखो cos a by 2, cos a by 2 में यहाँ पर उल्टा हो जाएगा थोड़ा सा। ऊपर आप देखो जब a था तो b और c थे, a नहीं था। यहाँ पर अगर a आएगा तो a, अगर यहाँ पर एंगल a है तो फॉर्मूले में भी a रहेगा, एंगल में b है तो ऊपर भी b रहेगा और एंगल में c है तो ऊपर भी c रहेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में जस्ट अपोजिट हो जाएगा। देखो कैसे, अगर हम cos a by 2 की बात कर रहे हैं तो ऊपर आपका एक तो s रहेगा, एक s माइनस a रहेगा और नीचे क्या रहने वाला है हमारा BC। क्यों? क्योंकि ऊपर a आ गया है तो नीचे BC। सिमिलरली अगर मैं cos b by 2 की बात करूं तो ऊपर आएगा s, s माइनस b, नीचे आएगा AC। फिर अगर हम बात करते हैं cos c by 2 की तो ऊपर आएगा s, s माइनस c, नीचे आ जाएगा AB। तो इस तरीके से आप यहाँ पर cos a by 2, cos b by 2 और cos c by 2 का डिस्कशन कर सकते हैं। ये तीनों फॉर्मूले में हमें याद रखने हैं, साइन वाले भी और cos वाले भी। अगर हम tan a by 2, tan b by 2, tan c by 2 की बात करें तो उसके लिए आप sin a by 2 को डिवाइड कर दीजिए cos a by 2 से, sin b by 2 को डिवाइड कर दीजिए cos b by 2 से, sin c by 2 को डिवाइड कर देंगे हम यहाँ पे cos c by 2 से। तो हमारे पास tan a by 2, tan b by 2, tan c by 2 के फॉर्मूले निकल जाएंगे और उनके फॉर्मूले को हम इस तरह से याद रखेंगे। जैसे कि हमने अभी क्या पढ़ा, साइन a by 2 क्या होता था, ये होता था हमारा रूट ओवर s माइनस b, s माइनस c अपॉन BC, और cos a by 2 क्या होता था हमारा रूट ओवर s, s माइनस a अपॉन BC। करना क्या है हमें, अगर tan a by 2 निकालना है तो हम क्या करेंगे, दिस अपॉन दिस। दिख रहा है मेरे को डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर लिख देंगे s माइनस b, s माइनस c अपॉन ये लिख देंगे यहां पर s, s माइनस a, s माइनस a। ये यहां से क्या बन गया हमारा tan a by 2 का फॉर्मूला, आप देख सकते हो ये c आएगा यहां पर, तो s माइनस b, s माइनस c अपॉन s, s माइनस a। अब इससे ये कैसे आ रहा है जरा समझेंगे। देखो अगर मैं ऊपर नीचे दोनों तरफ s, s माइनस a से मल्टीप्लाई कर दो रूट के अंदर, ये बन गया s माइनस b, s माइनस c, s, s माइनस a
और नीचे भी आप एस एस माइनस ए से मल्टीप्लाई करोगे तो एस इंटू एस बन जाएगा एस स्क्वायर और ये बन जाएगा एस माइनस ए होल स्क्वायर। अब यहां से अगर हम इस चीज को इधर शिफ्ट कर देते हैं, आप इधर क्या लिख सकते हैं, ये बन जाएगा, देखो रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी जो होता है वो डेल्टा होता है, और डिनोमिनेटर में रूट ओवर एस स्क्वायर बनेगा एस और रूट ओवर एस माइनस ए का होल स्क्वायर क्या बनेगा एस माइनस ए। तो डेल्टा अपॉन एस एस माइनस ए बन जाएगा हमारा tan a by 2। तो tan a by 2 को आप क्या लिख सकते हैं, डेल्टा अपॉन एस एस माइनस ए। tan b by 2 को लिख सकते हैं डेल्टा अपॉन एस एस माइनस बी। tan c by 2 को आप लिख सकते हैं डेल्टा अपॉन एस एस माइनस सी। दो तरीके याद करने के tan के फॉर्मूले को, एक तो सेमी पैरामीटर और साइड्स की फॉर्म में, दूसरा सेमी पैरामीटर साइड और एरिया की फॉर्म में। अगर आपको डेल्टा भी गिवन है तो आप ये वाले भी चीज यूज कर सकते हैं tan वाले फॉर्मूले में, tan a by 2 tan b by 2 या फिर tan c by 2। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोल रहे हैं, इफ इन ए ट्राइंगल ABC CD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB देन CD इज इक्वल्स टू। जैसे मान लो सपोज मेरे पास ये कोई ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये है मेरे पास ABC, C का जो एंगल बाइसेक्टर है ये, इस एंगल का ACB का एंगल बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये एंगल C by 2 होगा, ये एंगल भी C by 2 होगा, और जो बाइसेक्टर यहां पर है हमारे पास दैट इज CD। तो इस ये बताना है कि जो CD की लेंथ होगी वो किसके इक्वल होगी, यहां पर ये चीज हमें बतानी है। अब अगर मैं इस ट्राइंगल में देखूं, या तो पूरे ट्राइंगल में पहले देख लीजिए, ट्राइंगल ABC का जो एरिया होगा दैट इज, इसको ऐसे लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल CBD। तो इसको हमने लिख दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल CBD। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल को अगर हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाएं, जैसे मेरे को पता है कि अगर ये ट्राइंगल मेरा ABC है, ये साइड है ABC, तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख सकते हैं हाफ AB साइन C। ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अगर मैं यहाँ पर साइन ये वाला फॉर्मूला यूज करके डेल्टा लिखता हूं, मतलब ये तीनों ट्राइंगल्स का एरिया अगर लिखा जाए तो ABC का एरिया कितना हो जाएगा हमारा हाफ, इसको हम यूज करेंगे। मेरे को ये कोशिश करनी है कि यहां पर मेरे पास C एंगल रहे, A एंगल रहे, क्योंकि मेरे को CD लेंथ अगर चाहिए तो हमारा फोकस इस ट्राइंगल पर हो या फिर केवल इस ट्राइंगल पर हो। तो बेसिकली ये दो चीजें हमें दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर मैं इस ट्राइंगल ABC की बात करूं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर हाफ AB साइन C आप लिख सकते हो, हाफ AB साइन C लिखा जा सकता है, इज इक्वल्स टू। अब अगर ACD ट्राइंगल की बात की जाए, इस ट्राइंगल की ACD ट्राइंगल की, तो इसमें हम क्या करेंगे, हाफ CD साइड को इन्वॉल्व करना पड़ेगा और इस B साइड को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाली जो साइड है वो कितनी है हमारी B। तो हमारे पास हम यहां पर लिख सकते हैं हाफ CD इंटू B इंटू साइन C by 2। इन दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, साइन C by 2 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल CBD कितना हो जाएगा, CBD का हो जाएगा हमारा हाफ CD इंटू ये अगेन ये वाली साइड कितनी है हमारी A के अपोजिट साइड क्या होगी A, तो A इंटू साइन C by 2। यहां पर साइन C का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं 2 साइन C by 2 कोस C by 2, साइन C by 2 साइन C by 2 साइन C by 2, नो साइन C by 2। यहां पर बचेगा 1 by 2 1 by 2 1 by 2 खत्म, ये बचेगा AB इंटू 2 कोस C by 2, क्योंकि साइन C by 2 ऑलरेडी जा चुका है। ये बचेगा B प्लस A, क्योंकि CD को अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो यहां पर B बचेगा और यहां पर केवल A बचने वाला है। इस यहां से सिंपली आप देख सकते हो कि CD कितना बन रहा है, 2AB कोस C by 2 अपॉन A प्लस B। तो CD की जो वैल्यू आएगी वो हमारी कितनी आ जाएगी, 2AB अपॉन A प्लस B कोस C by 2। तो एक तो रिजल्ट ये आ चुका है। अब रिजल्ट हमें दूसरा देखना है यहाँ पर कि किस तरह से हम लोग B, D या A इनमें से भी कोई हो सकता है। इसी चीज को हम मॉडिफाई करके लिखेंगे कि 2AB cos C by 2 अपॉन A प्लस B by 2 को। देखें यहां पर, जैसे मान लीजिए अगर मैं यहां पर बात करूं 2AB इंटू cos C by 2 अपॉन A प्लस B, ये लिखा हुआ है। तो यहां से हम लिख देंगे 2AB cos, अच्छा अब इसमें हम यहां पर साइन रूल लगा देते हैं। तो साइन रूल अगर हम लगाएंगे, अब ये CD की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हम यहां पर अगर इस ट्राइंगल में मैं साइन रूल लगाने की कोशिश करूं तो क्या करेंगे, B अपॉन B के सामने वाला एंगल साइन एंगल ADC इज इक्वल्स टू,
ये है हमारी CD अपॉन साइन CD के सामने वाला एंगल दैट इज A, ये बन गया। अब यहां से हम लिख सकते हैं CD इज इक्वल्स टू B साइन A अपॉन साइन, देखिए एंगल ADC, अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं CBD को, तो इस ट्राइंगल के लिए ये जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि एंगल ADC जो होगा वो B प्लस C/2 हो जाएगा। तो हम यहां से क्या लिख देंगे B प्लस C/2, तो क्लियरली हम बोल सकते हैं कि CD की लेंथ जो होगी वो B साइन एंगल DAC अपॉन साइन B प्लस C/2 भी हम लिख सकते हैं। So this is all about half angle formula. Rest we will be discussing in the upcoming lecture. So I hope you did follow this lecture. See you in the next one. Thank you.